नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पूरा देश कोरोना संकट काल से जूझ रहा है, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन 4 के बाद धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें चल रही हैं। कई रियायतें दी जा रही हैं। अब तो घरेलू उड़ानों के लिए भी 25 तारीख मुकर्रर की गई है। धीरे धीरे उसके लिए गाइडलाइन भी जारी होगी कि कैसे इन उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा। स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अब तो खबर यह भी आ रही है कि अब काउंटर से भी जल्द ही रेलवे टिकट देना शुरू करेगा। यानी कि धीरे धीरे सब चीज को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो बड़ा संकट और सबसे बड़ा दर्द और दंश इस वक्त को झेल रहा है, तो वो है मजदूर, प्रवासी मजदूर, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख भी रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार कह रही है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं उन तक मदद पहुंचाने की। हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तेज तर्रार युवा नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं और बिहार से आते हैं, सांसद भी हैं बिहार से। चिराग पासवान जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। इस वक्त प्रवासी मजदूरों का मसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और शायद यह होना भी चाहिए। इसको लेकर आपने देखा कि यूपी में बस को लेकर सियासत चल रही है। कहीं राज्य सरकारों के बीच में आपसी दिख रहा है कि दोनों के बीच में संघर्ष कि साहब हमने अपनी सीमा सील कर दी, आपके सीमा से कोरोना मरीज यहां पर आ जाएंगे, यहां पर संख्या बढ़ जाएगी। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर ये तमाम गाइडलाइन से सारी चीजें तो बेकार हो जाएंगी। चिराग जी, नहीं, बिल्कुल। और देखिए, हम लोग के लिए भी ये चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने निरंतर बार बार बिहार सरकार से, मैं बिहार से आता हूं, मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए ज्यादा है और मेरा मानना भी है कि अगर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ले, बिहार वाले बिहार की निभा ले, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश की, राजस्थान वाले राजस्थान की, पंजाब वाले पंजाब की, मुझे लगता है अगर हर राज्य अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा ले और पूरी तत्परता के साथ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, मैंने निरंतर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को अभी से नहीं, पहले लॉकडाउन से ही मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि जितना हो सके जल्द से जल्द बसेस के माध्यम से उनको, क्योंकि तो उस वक्त तक रेलवे खुला नहीं था, वो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उनसे निरंतर आग्रह किया था। कोटा में जब बच्चे फंसे हुए थे उस वक्त भी मैंने उनसे लिखित रूप में मैंने आग्रह किया था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है बिहार प्रदेश की तरफ से। जो आप उस वक्त काफी नाराज भी हुए थे। आपने ये भी सवाल किया था कि देखिए, जब यूपी शुरुआत कर सकता है, बाकी राज्य सरकारें शुरुआत कर सकती हैं, तो बिहार इतना देर क्यों कर रहा है? नहीं, बिल्कुल। और ये सारे सवाल उन प्रवासी मजदूरों की तरफ से पूछे जा रहे थे मुझसे। दिन भर जब मेरा फोन बजता है या लोगों से मेरी बात होती है, तो ये सवाल उनसे पूछे जा रहे थे कि भैया, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अपने लोगों को अपने प्रदेश में लेकर जा सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं वापस जा सकते, हम लोग क्यों नहीं बिहार जा सकते? मैं चिराग जी आपकी राय लेना चाहूंगा इस पर, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने तो मदद के लिए बसें दी थी, लेकिन यूपी सरकार ने रोड़ा डाल दिया। आपको लगता है कि इस समय में ये सारी चीजें होनी चाहिए? चिराग जी, देखिए, प्रियंका जी की अपनी चिंता है, क्योंकि वो जिस प्रदेश की प्रभारी हैं उस प्रदेश को लेकर वो चिंतित हैं। जैसा मैंने कहा कि हर कोई सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा ले। मैं प्रत्युष जी, मेरी जिम्मेदारी और मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ, उससे ज्यादा मेरी चिंता यह है कि वो जो बसेस वहां पे खड़ी हुई थी, बल्कि मैं तो आग्रह करना चाह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, अगर वहां पर उत्तर प्रदेश में अगर उन बसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री उन बसों की सेवा का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि संसाधन की दुहाई भी दी गई थी। कहीं ना कहीं कहा गया था कि बिहार में संसाधन। अच्छी बात है। ये सलाह आप कांग्रेस को दे दीजिए, प्रियंका गांधी को दे दीजिए कि ठीक है, अगर यूपी गवर्नमेंट ये सेवा का फायदा नहीं उठाना चाहती तो उसको डाइवर्ट कर दीजिए बिहार में। नहीं, बिल्कुल। मैं तो सही में ईमानदारी से मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं बोलूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश वैसे भी संपन्न है, वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास हजारों की संख्या में बसेस चल रही हैं, उनको जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। बट कहीं ना कहीं बिहार में तो ये चिंता शुरू में ही जाहिर की गई थी कि साधन नहीं है, उतने इतने सक्षम नहीं है कि इतनी बसेस वो लोग चला पाए। तो ये बसेस अगर बिहार के लिए इस्तेमाल हो जाए तो मुझे लगता है काफी लोगों को राहत मिलेगी। चिराग जी, देखिए, लेकिन फिर आकर के वहां पर तकनीकी पक्ष आ जाता है चिराग जी कि बसों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कई बसों की पॉलिसीज लैप्स हो गई हैं, हम कैसे चलाएंगे, मजदूरों की जान को खतरा हो जाएगा। इस पे मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे सबको चिंतन करने की जरूरत है। ये एक संकट काल है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कभी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं थी। और संकट काल में मुझे लगता है कि थोड़े से नियम कायदे कानून को हम लोग को रिलैक्स करने की जरूरत है। हम लोग को इतना एडमेंट मुझे नहीं लगता होना उचित है। इस वक्त जो लोग सड़क पर हैं, यानी बेवजह रोड़ा अटकाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि बसें चले, मजदूर अपने घर पहुंचे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात आपने कही। अच्छा, देखिए, बिहार में
जो आपने उस वक्त नाराजगी भी जताई थी कि बिहार अपने प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं यहां पर बुला रहा है, बिहार को किस बात का डर है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे फिर तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इतने प्रवासी मजदूर आ जाएंगे, संक्रमण बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा था कि गाइडलाइन भी जारी नहीं हुई। चलिए, गाइडलाइन आ गई, ट्रेनें चलने लगी, बसें चलने लगी, अब बिहार में प्रवासी मजदूर लौटना भी शुरू हो गए। लेकिन अब दिक्कत वहां पर यह हो रही कि अब स्टेशन में स्क्रीनिंग में कई जगह मजदूर निकल जा रहे हैं बिना स्क्रीनिंग कराए हुए, और बिहार में संक्रमण का ग्राफ भी बढ़ रहा है। 1600 से ज्यादा बिहार में मामले आ गए। आपको लग रहा है कि यह डिसीजन अपने साथ साथ कई सारी चुनौतियां लेकर आया, जोखिम भी लेकर आया? 100% लेकर आया, बट इसके डर से या लैक ऑफ आवर ओन कैपेबिलिटीज, हम इन मजदूरों को अपनी किस्मत के सहारे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि भैया तुम आओगे तो तुम्हारी वजह से संक्रमण फैल जाएगा, इसलिए हम तुमको अपने प्रदेश नहीं लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, एकदम केंद्र में एनडीए की सरकार है, एक लंबा रिश्ता भी रहा है बीजेपी के साथ एलजेपी का, तो क्यों नहीं एलजेपी की इस बात को, जो आपकी राय, आपकी सजेशंस है, क्यों नहीं मान रही है वहां पर सरकार? क्यों नहीं गंभीर हो रही है पॉलिटिकल पार्टियां कि हाँ ये है, लैकुना है, ये कमियां हैं, इनको दूर कीजिए? देखिए, केंद्र सरकार से कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है, और बल्कि जितना अच्छा काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री कर रहे हैं, और इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना हो रही है, तो उसमें कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं है। बट हाँ, मेरी कुछ मांगे हैं राज्य सरकार से, और क्योंकि मेरा विश्वास भी मेरे मुख्यमंत्री पर ही है। आपने अभी जिक्र भी किया कि देखिए बिहार में कई जगह खाने में आपने देखा कि, और कई जगह तस्वीरें भी आ रही हैं कि जो जिस हिसाब से उनको खाना दिया जा रहा है, जो प्रवासी मजदूर लौट करके आ रहे हैं, तो वहां सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने बुला तो लिया, वो आ भी रहे हैं, अब उनके खाने पीने का इंतजाम, 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में कैसे रहेंगे, उन सारी चीजों का इंतजाम, फिर उनके रोजगार का इंतजाम, ये सारी चीजें। पहले दिन तो 14 दिन अच्छे से उनको क्वारंटीन किया जाए ताकि ये महामारी गांव में ना फैले। हमारे प्रधानमंत्री की यही चिंता थी कि गांव को सुरक्षित रखना है। गांव में फैल गया तो कम्युनिटी स्प्रेड होते समय नहीं लगेगा, तो उससे हम लोग को रोकना है। प्राथमिकता ये है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वहां पर प्रत्युषी, उन सबकी सघन जांच हो, उनको क्वारंटीन किया जाए, अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप उस वक्त ये नहीं कह सकते कि भैया केंद्र सरकार बिहार में भी आके देखेगी, फिर तो यूपी में भी देखेगी, फिर तो जम्मू कश्मीर में भी देखेगी, हर एक जगह पे देखना पड़ेगा। तो राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए, और अपनी राय जो आपने बिल्कुल बेबाकी के साथ साझा की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने का टाइम नहीं है, संकट की घड़ी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, एक बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि जिन बसों को लेकर इस वक्त सियासत चल रही है, इस वक्त इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक बात ये भी कही कि बल्कि मैं तो सलाह ये दूंगा कि अगर यूपी सरकार को उन बसों की जरूरत नहीं है कांग्रेस की, तो बिहार सरकार उन बसों को ले ले ताकि मजदूरों तक सहायता पहुंच पाए।